Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel आरती एजुकेशन वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 89 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 27 फरवरी 2021। बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट है उसी टॉपिक यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति और उसी पाठ यानी कि पाठ 3 जिसका शीर्षक है चुनावी राजनीति, उसकी रिवीजन वर्कशीट फिर से करेंगे। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है, क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट में आपके दिए गए हैं, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है आपका रिक्त स्थान भरने को, यानी कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 तक। और फिर आपका जो प्रश्न नंबर 6 है उसमें हमें पढ़ना है एक अनुच्छेद। अनुच्छेद को पढ़कर हमें 2 आसान से प्रश्नों के उत्तर करने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से, रिक्त स्थान भरिए। चुनाव के उद्देश्य से देश को जिन क्षेत्रों में बांटा गया है उन्हें कहते हैं। मतलब चुनाव जब कराना होता है उसके उद्देश्य से जो हम क्षेत्र बांटते हैं उनको क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र, भाषाई क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र। तो आप सबको पता है निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है चुनाव कराने के लिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? और आपको पता है अभी लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि आपके 543 सीटों पर एमपी के चुनाव होते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है आपकी वर्कशीट में, नामांकन पत्र क्या होता है? तो इसका उत्तर हम इस तरीके से करेंगे। नामांकन पत्र को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, प्रत्येक व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसे आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाते हुए एक फॉर्म भरना होता है जिसे नामांकन पत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे, नामांकन पत्र जो एक फॉर्म भरते हैं। देखिए, ये मैंने पहला प्रश्न का उत्तर इस तरीके से यहाँ पे भी कर रखा है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और ये तीसरा प्रश्न। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु या वर्ष आयु होनी चाहिए? तो आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की 25 साल उम्र होनी चाहिए कम से कम। ठीक है। मतदाता सूची यानी कि जो वोटर लिस्ट होती है उसमें नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित आयु कितनी है? बताइए, हम कितने साल की उम्र में वोट डाल सकते हैं? तो वही आयु तो उसमें लिखी हुई है, 18 साल। ठीक है, वोटर लिस्ट में अगर आपको नाम दर्ज कराना है तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, तभी आप वोट डाल पाएंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है अनुच्छेद का। हमें अनुच्छेद को पढ़ना है और उसके उत्तर, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। आप सबको पता है 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, वो सभी वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार होता है। तो उससे मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसकी जाति क्या है, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी हो, मतलब चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आपका स्त्री हो, पुरुष हो, तो वो कोई सभी वोट डाल सकते हैं 18 साल के बाद। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करा गया है। अगर कोई क्रिमिनल होता है, कुछ अपराधी होते हैं, कोई ज़्यादा बड़े अपराधी होते हैं, या किसी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता, यानी कि जिसे हम पागल की कैटेगरी में रखते हैं, ऐसा इंसान होता है, तो फिर हम वो वोट नहीं डालता। लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में होता है। सभी सक्षम मतदाताओं के लिए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, समझ गए? इस लाइन में भी कुछ ऐसा ही नहीं है। ये भी जो आपने पढ़ा कि जो अपराधी हैं आपके और दिमागी असंतुलन वाले लोग जो बेहद ही ऐसा संगीन क्राइम कर रखा है या फिर बिल्कुल ही उसकी हालत ख़राब है दिमाग से, तो वही नहीं डाल सकता। और ये सारी इन सब की व्यवस्था कराना होता है सरकार का काम, ये भी आप जानते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं 2 आसान से प्रश्नों के उत्तर।
प्रश्न 1 है जो आपका अनुच्छेद आधारित प्रश्न है, मतदान करने के लिए योग्य सभी व्यक्तियों को सूची को मतदाता सूची कहते हैं। क्योंकि इन्होंने प्रश्न पूछा था मतदाता सूची क्या होती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे मतदान करने के लिए योग्य सभी व्यक्तियों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। ठीक है, ये की कर लीजिए, हो गया। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पे ही, जो उसका दूसरा पार्ट है, मतदान कौन कर सकता है, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6 के दोनों प्रश्न जो आपके अनुच्छेद आधारित थे। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। निर्वाचन क्षेत्र और अनारक्षित क्षेत्र में क्या अंतर होता है? निर्वाचन क्षेत्र या अनारक्षित नहीं है, आरक्षित क्षेत्र, इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है चुनाव के उद्देश्य से या देश या राज्य के कुछ क्षेत्रों में बटा होता है, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, है ना। अभी मैंने आपको बताया था निर्वाचन क्षेत्र होता है चुनाव के उद्देश्य से जो बांट देते हैं क्षेत्रों को, जैसे 543 आपके लोकसभा के लिए, है ना। तो इस तरीके से आरक्षित चुनाव क्षेत्र वो होते हैं कुछ चुनाव क्षेत्र, कुछ निर्वाचन क्षेत्र जो ऐसे होते हैं जो SC या ST, है ना, के लिए सुरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, अर्थात वहाँ पर केवल इन समुदायों से संबंधित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। ऐसे क्षेत्रों को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हो गया आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, उम्मीदवार में समाज सेवा का भाव होना चाहिए, उम्मीदवार शिक्षित तथा अनुभवी होना चाहिए, उम्मीदवार सकारात्मक सोच रखने वाला होना चाहिए, उम्मीदवार में देश के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। और ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण होते हैं? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे, चुनावों की घोषणा, नामांकन पत्र दाखिल करना, नामांकन पत्र की जांच, नामांकन वापस लेना और चुनाव प्रचार अभियान और मतदान, ये सारी चीज़ें चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं लास्ट प्रश्न है जो इस आपकी वर्कशीट का, प्रश्न नंबर 10। एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में आप कैसे योगदान कर सकते हैं? तो हमें उम्मीदवार का चुनाव जाति या धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीदवार का चुनाव उसकी योग्यता के आधार पर करना चाहिए। अमीर उम्मीदवार का चुनाव उसकी विचारधारा के आधार पर करना चाहिए। हमें उम्मीदवार का चुनाव उसकी समाज सेवा तथा देश प्रेम की भावना के आधार पर करना चाहिए। तो हम इस तरीके से अपनी बात बता रहे हैं कि हमें अच्छा उम्मीदवार चुनने में कैसे इस तरीके से योगदान करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आज की आपकी जो SST की वर्कशीट 89। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट लिख के बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अपने जो भी दोस्त हैं आपकी क्लास में पढ़ते हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होती है, उन सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू।